स्वागत है आपका क्रिप्टो कॉर्नर में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दिलीप शनॉय, जो कि भारत वेब 3 एसोसिएशन से हैं। दिलीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहली चीज़ क्लैरिटी एक्ट पे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा असमंजस में अब ये फंसती हुई नजर आई है। पिछले हफ्ते तक काफ़ी यूफोरिया था, अब जिस तरह का स्लो डाउन है और जो कंसर्न्स हैं उसे आप कैसे रीड करते हैं, और अगर ये इफ इट डजंट गो थ्रू तो किस तरह की कंसर्न्स फिर से हम यहाँ पर लौटता हुआ देखेंगे? देखिए, जैसे कि यूएस का जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है और खास तौर अभी जैसे कि मिड टर्म्स आ रहे हैं और ये वॉर के परिस्थिति में है और काफी पॉलिटिकल टेंशन है। ये जो क्लैरिटी एक्ट में जो डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं और डिफरेंट सजेशंस आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसका एक जो प्रोसेस होता है वहाँ पे, अगर आप देखें तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस काफी पहले रेगुलेशन में भी गया है। हाँ, वहाँ पे इंडस्ट्री कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस लेकर के काफी चिंतित है। उन्होंने सजेशंस दिए हैं, लेकिन जैसे ये लेजिस्लेशन आगे बढ़ेगा, हमें ये उम्मीद है कि एक तरीके से ये पास हो जाएगा। और ये ज्यादा अभी तो जैसे है कि ज्यादा चिंता करने की अ, समय नहीं है, प्रयास करने के समय है वहाँ के जो इंडस्ट्री और वहाँ के जो अलग जो स्टेक होल्डर्स है, कि इसको एक तरीके से कैसे एक एक्ट निकाल के आए कि सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करे। हम्म। दिलीप जी, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, चाहे वो जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, यूबीएस है, सभी यहाँ पर ऑन चेन आने लगे हैं। हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की टोकनाइजेशन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली अब होते हुए देखी है। कैसे आप ये एक तरफ देखते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ पर इंडिया इन सब चीज़ों से एब्सोल्युटली अछूता है? नहीं, ये एक काफी इंटरेस्टिंग और लेकिन चिंताजनक एक तरीके से पोजीशन है। वहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इसको रैपिडली अडॉप्ट कर रहे हैं, टोकनाइज प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को लेके आ रहे हैं। और ये जो हमने इंडिया में जो स्टैंड्स लिया है, अभी इसको एक दफे के रिविजिट करने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इसको रिविजिट करके ना एक कैलिब्रेटेड अप्रोच लें, ये डेंजर ये है कि जैसे पहले ही जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज और अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एक हिस्ट्री है, जिस जिस कंट्रीज ने उसको डेवलप किया है और इसको ज्यादा प्रमोट किया है, वो एक लीडर्स निकले हैं। हम्म। तो हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम और जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और आईटी आर्किटेक्चर और जो वेब थ्री आर्किटेक्चर आगे जा करके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक लीडरशिप पोजीशन के बगैर अगर हम एक फॉलोइंग पोजीशन में आ गए, तो एक चिंता की एक वो इट्स लाइक अ बिट वरिंग सिचुएशन। तो उसकी ये चिंता करके सब स्टेक होल्डर्स को साथ बैठ करके देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब यूएस में 2008 में थोड़े से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ रहे थे और आरबीआई ने कॉशन किया था और भारत उस पर नहीं गया था, तो जब वो मेल्ट डाउन हुआ तो वी वर काइंड ऑफ भारत एक तरह से प्रोटेक्टेड है। तो ये दोनों जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और लूजिंग आउट इम्पैक्ट है, और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट और एक तरीके का शील्डिंग, ये अपने से प्रॉब्लम से शील्ड करना, इन दोनों के बीच में अभी चॉइस करने की जरूरत है। और एक बैलेंस पॉलिसी आगे ले जाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इंडिया में।